बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सियानों का कहना है कि बीवी बनना कोई आसान काम नहीं कि जिसे हर कोई नादान और नाअहल लड़की आसानी से निभा सके। बीवी बनने के लिए बहुत ही समझदारी, सलीकामंदी और एक खास किस्म की दानिशमंदी की जरूरत होती है। जो लड़की अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती है, उसे चाहिए कि वो अपने शौहर को खुशी और मर्जी के मौके फराहम करने के अलावा उसकी सेहत व सलामती और इसके खाने पीने का ख्याल रखे और उसे हमेशा एक बाइज्जत, महबूब और मेहरबान शौहर समझे। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, तो शौहर का भी यही फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर ये मसाइल पैदा होते हैं कि शादी से पहले जो हमें नजर आ रहा होता है वो शादी के बाद नहीं होता। कहते हैं कि जो मोहब्बत शादी से पहले नजर आती है वो बाद में नहीं होती। शादी के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और शादी के बाद मोहब्बत कम क्यों हो जाती है, इस हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आपके आगाज की मोहब्बत और साथ जीने मरने के वादों को कोई भूल सकता है। शायद ही कोई ऐसा लम्हा होता है जब आप अपने चाहने वाले के बारे में नहीं सोचते और उसे दोबारा देखना नहीं चाहते। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाएगी जिसके बगैर आप जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर अचानक ऐसा हो जाता है कि आपको मोहब्बत हो जाती है। फिर अचानक ऐसा होता है कि आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब एक मर्द दूसरी चीजों में दिलचस्पी लेते हुए अपना वक्त किसी और जगह सर्फ करने लगे और अपनी जिंदगी की साथी को यकसर नजरअंदाज करने लगे। हम सभी किसी न किसी की तवज्जो चाहते हैं और ये समझने के लिए जरूरी है कि मर्दों और औरतों को इसी किस्म की तवज्जो की जरूरत होती है। जब औरत ये महसूस करती है कि उसका जीवन साथी इसको तवज्जो नहीं दे रहा और उसकी तवज्जो किसी और जाने मबजूल है, खासकर जब औरत ये महसूस करती है कि वो मर्द की जिंदगी में सबसे अहम है, ऐसे में जब उसे किसी और जानिब से तवज्जो मिले तो कोई शख्स इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो तो वो उसकी तवज्जो उस जानिब मबजूल हो जाती है। लड़ाई और इख्तलाफात हर रिश्ते का नागुज़ीर जुज़्व हैं, ताहम ये जरूरी है कि दोनों कुछ बुनियादी असूलों पर मुत्तफिक हों और अपनी गलती को हमेशा तस्लीम करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो औरतों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा होने के इम्कान ज्यादा हैं। लड़ाई हमेशा जीतने के लिए नहीं होती और जब आप गलती पर हों तो किसी तरह मामलात को ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी शख्स के लिए इस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है जब वो अपने खानदान, अपने दोस्तों और औरत के दरमियान फंस जाता है। कोई भी शख्स मुश्किल सूरत हाल में औरत के साथ खड़ा रहता है और औरत ये महसूस करती है कि ये मर्द उसकी परवाह रखता है और उसके लिए दूसरों के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो औरत के दिल में इसकी मोहब्बत कम हो जाती है। ताल्लुक कायम रखने का मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त गुजारें और उसे अहमियत दें। मर्द अपनी जीवन साथी के कामों और उसकी चीजों की तारीफ करे जो कामयाब ताल्लुकात के लिए इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि शादी के बाद आखिर मोहब्बत कम क्यों हो जाती है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। किसी शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि मेरी शादी के बाद कुछ अरसा गुजर चुका है और अब मुझे मेरी बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अक्सर इस तरह होता है कि इंसान के पास जो नेमत नहीं होती वो उसकी तमन्ना करता है और जब उसको वो नेमत मिल जाती है तो फिर वो उस नेमत पर नाशुक्री करना शुरू कर देता है। अगर तुम गौर करो तो अल्लाह की हजारों नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर आंखें, कान, हाथ, पांव वगैरह। लेकिन इन नेमतों को दिन रात इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। यही वजह है कि जब किसी की शादी नहीं हुई होती
तो वो उसकी तमन्ना करता है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी के साथ कुछ अरसा रह लेता है, तो फिर वो उसके अलावा की तमन्ना करने लगता है, जो कि अल्लाह की नाशुक्री है। और याद रखो, जब तुम्हारा ये यकीन हो जाए कि तुम्हारी बीवी के साथ शादी होना अल्लाह का फैसला था और अल्लाह जो करता है वो हमेशा बेहतर होता है, इसमें किसी किस्म की कमी या कोताही की गुंजाइश नहीं, तो फिर तुम कभी भी ऐसा ना सोचो। अगर तुम अल्लाह के फैसले से खुश नहीं होगे तो तुम ऐसा सोचोगे, जो कि सरासर गुनाह है, क्योंकि अल्लाह जो अपने बंदे के लिए फैसला करता है उसमें उसके लिए खैर होती है। अगरचे बज़ाहिर वो उसको पसंद हो या ना हो, अल्लाह की जात हकीम जात है, वो बेहतर जानती है कि उसने अपने बंदे को क्या अता करना है और क्या नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये इंसान की अल्लाह पर यकीन की कमी और अल्लाह के साथ मोहब्बत में कमी की निशानी है कि वो अल्लाह के फैसलों में खुश ना हो। तो इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पे हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है वो हमेशा सही तरीके से कायम रहे। दोस्तों, अगर मुसलमान अपने घरों को अमन व इत्मीनान का गहवारा बनाना चाहते हैं और एक पुरसकून अज़दवाजी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मुआशरती रहन सहन और तर्ज हयात को उन्हीं तालीमात और इरशादात का पाबंद बनाना होगा जो हमारी हिदायत और सादत के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल से उनको निहायत आसान और वाज़े तरीके से बयान फरमा दिया है। दोस्तों, एक बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर से अक्सर व बेशतर प्यार और मोहब्बत की बातें करती रही, कि जिससे शौहर को अंदाजा हो कि इसकी बीवी इससे बहुत मोहब्बत करती है, और ऐसा ही शौहर को करना चाहिए। एक दानिश्वर का कहना है कि औरत एक अजीब व गरीब ताकत की मालिक होती है, वो कज़ा व कदर की मानिद है, वो जो चाहे वो ही बन सकती है। मारूफ मुफक्कर इस्माइल्स का कहना है कि अगर किसी फकीर और बेमाया शख्स के घर खुश अखलाक और मुत्तकी व नेक औरत आ जाए तो वो उस घर को आसाइश व फजीलत और खुशनसीबी की जगह बना देती है। इस्लाम में बीवी के फराइज को इस कदर अहमियत दी गई है कि उसको अल्लाह की राह में जहाद से ताबीर किया गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान है कि औरत का जहाद यही है कि वो बहसीयत बीवी के अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरे तो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ शौहर को ही आपकी मोहब्बत का महवर व मरकज होना चाहिए, और शौहर हजरात के लिए जरूरी है कि उनकी तवज्जो का मरकज और मोहब्बत का मरकज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीवी होनी चाहिए और किसी दूसरे का दिल में ख्याल तक न लाएं। अपनी गुफ्तगू में मिठास घोल दें, शौहर को या शौहर के सामने जली कटी न सुनाएं, और शौहर हजरात भी अपनी बीवियों का इसी तरह ख्याल रखें, उनके सामने या उनको जली कटी ना सुनाएं। अगर बीवी का शुमार ऐसी खवातीन में होता है कि जो दूसरों की खामियों पर नजर रखती है, तो फिर आप अपने बारे में ये खुशफहमी दिल से निकाल दें कि आपका शौहर आपको पसंद करता है। अगर आपका रवैया हर वक्त नाक़िदाना रहता है तो आप अपने शौहर से ये तवक्को रखनी छोड़ दें कि वो आपके अच्छे कामों को सराहते हों और आपका वो दिल से एहतराम करते हों। और इसी तरह कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि शौहर हजरात भी अपनी बीवियों पर बेजा तनकीद ना करें, बल्कि उनका ख्याल रखें और खुश अखलाकी से उनके साथ बात करें, और ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से मोहब्बत में कमी हो जाए। अज़दवाजी जिंदगी की खुशहाली और शेरीनी मियाँ बीवी की बाहमी शराकत व तावन, अक्लमंदी और एक दूसरे के हकूक बाआहसन अदा करने की मरहून मिन्नत है। मुश्तरक अज़दवाजी जिंदगी जो एक मुकद्दस अहदो पैमान से शुरू होती है, हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला की अजीमुशान नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन साथ ही ये बहुत सी आफतों में भी घिरी होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के हसद और नामूस के जज्बे को ना जगाएं। ख़ुसूसन बीवियों को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे इनके शौहर के दिल में हसद या नफरत का जज्बा पैदा हो, क्योंकि ये हसद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और मोहब्बत की बुनियादों को कमजोर करते करते उसे जड़ से खत्म कर देता है। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए ये भी जरूरी है कि एक दूसरे पर एतमाद किया जाए। अगर एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाएगा, एक दूसरे पर शक किया जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत जो है वो खत्म होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके रिश्ते में दरार पैदा हो जाएगी और आपकी मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि वो अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर रखें,
एक दूसरे का ख्याल रखें और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे का साथ निभाएं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।